क्या आप जानते हैं वेंटिलेटर पर रहने वाले पेशेंट्स में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया यानी वैप का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। न्यू सीडीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब वैप का नाम चेंज होकर वीएई यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स कर दिया गया है। तो क्यों होता है वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स में निमोनिया का रिस्क? क्योंकि माउथ केयर प्रॉपर तरीके से नहीं होती। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ माउथ केयर टू पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर। तो माउथ केयर देने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ग्लव्स, एप्रन, गॉज, बाउल, नॉर्मल सलाइन 0.9%, क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश, यंकर सेट, किडनी ट्रे, आर्टरी फोर्सेप एंड लिप मॉइस्चराइजर और पेट्रोलियम जेली। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करें कि मैं आपकी माउथ केयर करने जा रही हूं और आप सेफ हैं, भले ही पेशेंट सेडेटेड हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेडेटेड पेशेंट क्या सुनेगा, तो हम आपको बताते हैं कि हियरिंग इज द लास्ट सेंस टू गो एंड इट रिड्यूसेस फियर एंड एजिटेशन। अब हैंड हाइजीन मेंटेन करें, ग्लव्स पहने, एप्रन पहने, पेशेंट को प्रोटेक्टिव शीट से कवर कर दें। पेशेंट को सेमी पोलर पोजीशन में रखें, 30 to 45 डिग्री हेड अप होना चाहिए। ईटी ट्यूब की पोजीशन एंड फिक्सेशन अच्छे से चेक कर लें और अगर जरूरत हो तो FiO2 2 मिनट के लिए 100% कर दें। अब यंकर सक्शन टिप यूज करके ओरल सक्शन करें। अडल्ट में सक्शन का प्रेशर 100 to 120 mm of Hg के बीच में होना चाहिए। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो आप उसे टूथ ब्रश भी करा सकते हैं। अब आर्टरी में गॉज स्वैब रैप करके 0.9% नॉर्मल सलाइन या फिर क्लोरहेक्सिडाइन सॉल्यूशन में डिप करके और अच्छे से स्क्वीज करके गम्स, टीथ एंड टंग को अच्छे से क्लीन करें। एवरी 2 to 4 आवर्ली पेशेंट की क्लीन वाटर या 0.9% नॉर्मल सलाइन से माउथ केयर करनी चाहिए और क्लोरहेक्सिडाइन से एवरी 12 आवर्ली। कभी भी माउथ केयर देते समय पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट ना करें। अगर आप क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश से ओरल केयर कर रहे हैं तो 30 मिनट्स तक सलाइन से वॉश ना करें, क्योंकि क्लोरहेक्सिडाइन का रेजिडुअल एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है और ओरल टिश्यूज को प्रॉपरली बाइंड करने के लिए इसे 30 मिनट्स चाहिए। अगर आप इमीडिएटली नॉर्मल सलाइन से या स्टाइल वाटर से वॉश करेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। बहुत लोग गलती करते हैं कि वे 10 to 20 ml नॉर्मल सलाइन या फिर क्लोरहेक्सिडाइन ओरल कैविटी में डालकर सक्शन करते हैं, तो ये गलत है। इससे एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है क्योंकि लिक्विड लंग्स में जा सकता है और क्लोरहेक्सिडाइन लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है। इट कैन कॉज केमिकल न्यूमोनाइटिस। माउथ केयर देते समय कभी भी कॉटन बॉल्स यूज ना करें, क्योंकि कॉटन बॉल्स के कुछ पार्टिकल्स मुंह में डिटैच हो सकते हैं। कई बार पेशेंट टाइटली माउथ क्लोज कर लेते हैं, सक्शन कैथेटर या गॉज स्वैब को बाइट करते हैं। इस कंडीशन में मुंह को फिंगर से खोलने की कोशिश ना करें। फोर्सफुली कोई भी चीज मुंह में ना डालें। यू कैन गिव लाइट सेडेशन एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर एंड डू माउथ केयर। अब आप माउथ केयर करने के लिए 4 से 5 या फिर ज्यादा गॉज स्वैब्स यूज कर सकते हैं जब तक कि ओरल कैविटी प्रॉपरली क्लीन ना हो जाए। दोबारा से सक्शन करें। माउथ केयर देने से पहले और बाद में सक्शन जरूर करें और पेशेंट प्रोप्ड अप पोजीशन में ही होना चाहिए। अब लिप्स को क्लीन करके मॉइस्चराइजर या फिर कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। ओरल केयर देने के बाद ध्यान रहे ईटी ट्यूब सिक्योर होनी चाहिए। अब ओरल केयर करने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा सकते हैं। तो इसी तरह की और प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।